दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और ग्लोबल और नेशनल उन्होंने दोनों मार्केट बना रखी है, दोनों मार्केट कैप्चर कर रखी है अपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अपने डिवाइसेस से। और वो दो कंपनीज हैं एप्पल और सैमसंग। आप लोगों ने थंबनेल तो हमारा देख ही लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे और इन कंपनीज के बारे में जानेंगे कि इनकी खासियत क्या है, दोनों कंपनीज में कंपैरिजन क्या है और इनमें कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एप्पल यूज करता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ये अपनी खुद की कंपनी में डेवलप करता है और ये अपनी सारी डिवाइसेस में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। और हाँ दोस्तों, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कस्टमाइज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये जैसा आपको कंपनी से मिलेगा आप वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी कस्टमाइजेबल नहीं है। और वहीं सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है गूगल के थ्रू। और दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है किसी भी तरीके से, आप जैसा चाहें वैसा आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने तरीके की थीम लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको वर्क करा सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हार्डवेयर की, एप्पल और सैमसंग के। तो दोस्तों एप्पल जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें, जितना भी आप एक आईफोन या एक आईपैड या फिर एक आईपॉड या फिर उसकी कोई सी भी डिवाइस में आप कोई भी चीज़, एक सिंगल चिप हो गई या फिर एक पूरी बॉडी हो गई, आप एप्पल की हर एक चीज़ उसकी खुद की कंपनी में बनती है, वो कहीं से भी नहीं लेता है अपनी चीज़ें, क्योंकि क्वालिटी और परफॉर्मेंस मेंटेन रख पाए और अपनी जो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है एक स्लीक डिज़ाइन के साथ में वो दे पाए पब्लिक को, ऐसा एप्पल दावा करता है। और वहीं दोस्तों सैमसंग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी हार्डवेयर, अपने चिपसेट्स वो दूसरी कंपनी, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से लेता है और अपने डिवाइस में इनबिल्ट करता है खुद ही। लेकिन आप सब ये मत समझिएगा कि सैमसंग ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया है, ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी, क्योंकि सैमसंग ने एक्सीनॉस प्रोसेसर बनाया जो कि उसके खुद के डिवाइसेस में यूज़ होता है। और वहीं सैमसंग जो है वो डिस्प्ले प्रोवाइड करता है आईफोन को, एप्पल को डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। आप बिलीव कर सकते हो कि एक ऐसी कंपनी जो अपनी चीज़ें खुद बनाती है लेकिन उसको भी सैमसंग की हेल्प लगती है उसको डिस्प्लेस के लिए, क्योंकि सैमसंग जो है मेनली जो है वर्क करता है डिस्प्ले पे। उसकी जो डिस्प्ले होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इसलिए दोस्तों थर्ड नंबर पे बात करते हैं चार्जिंग एंड बैटरी के बारे में, एप्पल और सैमसंग की। तो दोस्तों सैमसंग जो है वो उसके बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब कि आप सैमसंग के काउंटलेस प्रोडक्ट्स देख सकते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो नेशनल हो। लेकिन वहीं एप्पल के बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, जो भी एप्पल यूज़र्स होंगे वो जानते होंगे ये चीज़। दोस्तों सैमसंग के काउंटलेस प्रोडक्ट्स होने की वजह से उसकी बैटरी और चार्जिंग में वेरिएशंस हैं। उसका मतलब ये है कि जो सैमसंग के टॉप नॉच प्रोडक्ट्स हैं उनकी बैटरी कैपेसिटी और जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, यानी कि आपको एक प्रीमियम क्वालिटी की चार्जिंग पावर मिलेगी, जैसे कि आप 20 वाट 25 वाट तक के चार्जर्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्मल सीरीज़ पे जाएंगे तो आपको वहीं 45-60 वाट तक के भी चार्जर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात करें एप्पल की, तो दोस्तों एप्पल के बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से वो जो है अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है, और क्वालिटी मेंटेन करता है इसी वजह से उसकी जो बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग लाइफ अच्छी रहती है। दोस्तों फोर्थ नंबर पे बात करें प्राइसिंग की, तो एप्पल और सैमसंग के प्राइजेज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं उनकी डिवाइस की क्वालिटी के हिसाब से या फिर सीरीज़ के हिसाब से। यानी जितनी ज़्यादा अच्छी उनकी सीरीज़ होगी किसी भी चीज़ की, या स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, या आईपैड हो गया, या फिर आईफोन्स हो गए एप्पल के, या फिर आपकी कोई डिवाइस हो गई अलग तरीके की, जैसे कि लैपटॉप हो गया या कोई मॉनिटर हो गया, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सीरीज़ का ले रहे हो, उन पे आपका जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीरीज़ में, कुछ कुछ तरीके के डिवाइसेस में उनके प्राइस ज़्यादा हैं और सैमसंग में कुछ कुछ अलग डिवाइस के प्राइस ज़्यादा हैं। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, इन दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट इन दोनों के सेम रहते हैं इनकी सीरीज़ के हिसाब से। जितनी अच्छी इनकी सीरीज़ उतना अच्छा इनका प्राइस, उतना ज़्यादा इनका प्राइस, और जितनी नॉर्मल सीरीज़ उतना नॉर्मल उनका प्राइस। तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इन दोनों कंपनीज में आखिर बेहतर कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि दोनों ही कंपनी अपने में बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी और इनके जो सीरीज़ है उसके हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनीज बहुत ही ज़्यादा हाई एंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है और बहुत नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी बनाती है।
और वहीं सैमसंग की स्पेशली बात करें तो सैमसंग तो इतने प्रोडक्ट्स बनाती है, इतने तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं उसके कि आप, मैंने बताया ना कुछ देर पहले कि वो काउंटलेस प्रोडक्ट्स बनाती है सैमसंग। और वहीं एप्पल जो है उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने सैमसंग के हैं। सैमसंग क्योंकि हर एक फील्ड में आप देखोगे तो सैमसंग है, मतलब आप डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, उनमें सब में सैमसंग घुसा हुआ है। लेकिन एप्पल जो है वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में है, वो डिवाइसेस में है, यानी कि आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, आईपॉड्स हो गया, मॉनिटर्स हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू भी आता है एप्पल का, और लैपटॉप्स हो गए, बस बहुत स्पीकर्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, जिसको एयरपॉड्स बोलते हैं, इन सब चीज़ों में है। लेकिन जो सैमसंग है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में है, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका बहुत सी चीज़ें आती हैं, और ये फ़ोन्स टैबलेट्स तो आते ही आते हैं, लैपटॉप भी आता है। तो इन दोनों कंपनीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी दोस्तों ये अपनी अपनी चॉइस है, यानी कि कुछ यूज़र्स को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कोई भी नई डिवाइस आ गई, कोई भी चीज़ आ गई तो वो तुरंत परचेज़ करना, उसके लिए एक मतलब प्यार जागृत होना। और कुछ लोग जो है वो सैमसंग के लिए हैं कि सैमसंग का कोई नई डिवाइस आ गई यार वो लेना है, मतलब वो इतनी अच्छी है, उसमें ये फीचर्स हैं। तो दोनों के अपने अपने खुद के फ़ैन बेस हैं, यानी कि दोनों के अपने अपने बहुत ही अच्छे एक यूज़र बेस है, जो कि कुछ लोग एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, कुछ लोग सैमसंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये अपनी एक खुद की चॉइस है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ लिख के आ जाएगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।